हेलो फ्रेंड, आज मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था, मेक अ वीडियो फॉर जीएसटी R1 थ्रू क्लियर टैक्स फॉर मई 2025। एक किसी दोस्त ने डाला था कि आप क्लियर टैक्स से जीएसटी में का जीएसटी R1 फाइल करके एक वीडियो हमें अपलोड करें जिसको मैं देख सकूं और सीख सकूं। तो चलिए, आज का टॉपिक यही है हमारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर टैक्स को लॉगिन करेंगे। ये एक पेड, पहले तो बता दूँ, ये पेड सॉफ्टवेयर है। आपको पेमेंट करेंगे तभी आपको ये आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए प्रिपेयर फॉर फाइलिंग, ये टैब 4 फॉर 3B फाइलिंग, IMS रिपोर्ट फॉर सप्लायर, ये है इनवर्ड सप्लाई, ये है आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है जीएसटी R1 का, 3B का, 9 का। यहाँ पे रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, फाइलिंग ट्रैक कर सकते हैं, 3B रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल पेन 3B भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं 2B वर्सेस PR। 2B मतलब होता है, 2B एक रिपोर्ट होता है जो जीएसटी पोर्टल पे जनरेट होता है, जिसमें हमारा परचेज डिटेल होता है हर इनवॉइस वाइज, और PR मतलब होता है परचेज बुक। ऐसे ही 3B एक तरह का रिपोर्ट होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि कितना हमें ITC क्लेम करना है। ये होता है PR मतलब परचेज बुक। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे फाइलिंग का जैसे क्लिक करोगे तो ये फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। जीएसटी R1, 3B, जीएसटी A1, इस तरह का आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो ये इसके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप उसके नीचे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मंथली क्वार्टरली रिटर्न फॉर डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लायर। ऐसे ही देखिए CAMP, क्वार्टरली रिटर्न फॉर फाइलिंग फॉर कंपोजिट डीलर। कुछ कंपोजिट डीलर होते हैं जीएसटी रिलेटेड समय, वो ना कंपोजिट एक तरह का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है, वो लोग इसको फाइल करते हैं। ऐसे ही आप ITC 04, एक तरह का ये डीलर फॉर इनपुट कैपिटल गुड्स से सेंड टू जॉब वर्कर, ये जॉब वर्क से रिलेटेड होता है। ऐसे ही 9 है, ये एनुअल रिटर्न से रिलेटेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जीएसटी R1 फाइल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे आपके मेरे पास 5 कंपनियां हैं तो यहाँ पे पाँचों आ रहे हैं। आपके पास एक होगा तो यहाँ पे आपका एक ही शो करेगा। जैसे मैं महाराष्ट्र का कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र पे क्लिक कर दूँगा, मंथ सेलेक्ट कर लूँगा मई और कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू जैसे ही करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट। यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करने का एक ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर पे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जाना होगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, जैसे मैं टैली पे आ गया, यहाँ पे मैं जीएसटी रिपोर्ट पे जाऊँगा। जीएसटी रिपोर्ट पे आ गया। यहाँ पे जीएसटी R1 पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये है टैली, थोड़ा सा स्लो चलता है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ऐसे ही आप अगर BGP यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी आपको जीएसटी रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से आपको जीएसटी रिटर्न का आप डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा जीएसटी R1 डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए रिपोर्ट शो हो रहा है। यहाँ पे आप फिल्टर लगा लेना डेट वाइज। मैं मई का कर रहा हूँ तो मैं टैली में Alt F2 से डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, पीरियड जो होता है। तो मैं यहाँ पे मई का डेट डालूँगा। तो ये जैसे ही यहाँ पे इसको डेट डाल के इंटर करोगे, ये डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा रिपोर्ट शो होने में। तो हमारा मई का रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको अब एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप चेक कर लेना, ये है हमारा B2B डेटा, ये है B2C डेटा, ये है क्रेडिट नोट, और यहाँ पे आपको HSN डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पे इनवॉइस समरी रिपोर्ट मिल जाएगा। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अगर आप टैली यूज करते हो, जैसे ई रिटर्न पे क्लिक करोगे और इंटर करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा रिफ्रेश होने में, और रिपोर्ट वो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही देखिए एक्सपोर्ट का, जैसे ही एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे 3 तरह के आपके फॉर्मेट मिलेंगे जहाँ से आप डेटा जिस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है आप कर लेना। मैं करूँगा एक्सेल में एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा ये डेटा सेव होगा। ये मेरा लोकेशन है और मैं इस लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मेरा डेटा एक्सपोर्ट होने लगेगा उसी लोकेशन पे। अब मेरा डेटा उसी लोकेशन पे एक्सपोर्ट होगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्सपोर्ट होने देते हैं। और मैं एक चीज़ और बता, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये है 2B रिपोर्ट, ये है 2B क्रेडिट नोट, ये सारा रिपोर्ट आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो एक्सेल में एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है, 2 GST नंबर सेम टू सेम से इशू हो जाते हैं, तो आप उसको ऐड कर लेना। अगर वो सप्लायर का होगा ना तो वो मत ऐड करना, क्योंकि वो 18% भी जाता है और 12% जैसे शिपिंग चार्ज वाले में इसको छोड़ देना। अगर मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसे ही एक और, तो इसको आप ऐड कर लेना यहाँ से और इसको एडिट कर लेना। और एक चीज़ और बता देते, यहाँ पे एक B2C में भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे कोड नहीं है, तो यहाँ पे मैं कोड भी डाल दूँगा। अब इस डेटा को मैं सेव कर लूँगा और सेव करने के बाद मैं जाऊँगा अब क्लियर टैक्स में। ये मेरा क्लियर टैक्स है और ये मेरा डेटा का लोकेशन है। इसको यहाँ पे लाके
पेस्ट कर दूंगा और इसको सेलेक्ट करके और ओपन कर दूंगा। अब देखिए ये रिफ़्रेश होगा। रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या, ये देखिए मुंबई मेका, और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट वाला सेलेक्ट करना है, GST R1 गवर्नमेंट टेम्पलेट ये सेलेक्ट करना है। एक्सेल वाले में यही सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे डुप्लीकेट और एरर को यहाँ पे ये रिफ्रेश करेगा। अगर डुप्लीकेट होगा, एरर होगा तो वो बता देंगे। देखिए यहाँ पे 10 एरर दिखा दिया कि यहाँ पे 10 एरर है। अब ये कैसे एरर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये एरर के लिए आपको ये एरर फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या एरर है। तो आप इस एरर को सही कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो क्लियर टैक्स में फ़ोन कर लेना। ये एरर मेरा सही हो गया है। इंपोर्ट, ये आपको इंपोर्ट एंड प्रोसीज पे करना है। यहाँ पे आपका डेटा, यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ भी होंगे, यहाँ भी। तो आपको यहाँ पे मैनुअल एडिट पे जाना है, क्योंकि आप मैनुअली कुछ चेंज करना चाहें तो हो जाए। तो मैं मैनुअल पे क्लिक करके प्रिपेयर डेटा करूँगा और यहाँ से मैं इसको एनालाइज कर लूँगा, अपने टैली से मैच कर लूँगा। टैली ओपन करता हूँ, ये टैली भी ओपन हो गया। उसके बाद क्लियर टैक्स ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले है हमारा B2B डेटा, यहाँ पे मैच करेंगे 47,428 IGST। ये है टोटल टैक्स, ये टोटल टैक्स यहाँ से आप मैच कर लोगे 5908। ये है IGST वैल्यू, यहाँ से IGST वैल्यू मैच कर लोगे 5517। ये है CGST और SGST वैल्यू 195 ये भी मैच हो गया। हम नीचे आएंगे, एक क्रेडिट नोट है, तो ये देखिए इसका टैक्सेबल वैल्यू है 350 और 4211 इसका टैक्स है, ये भी मैच हो गया। अब आएंगे B2C को मैच करेंगे। ये है 545,927। ये है टैक्स वैल्यू है 53,484। IGST वैल्यू है 58,258। CGST वैल्यू है 12,612। SGST वैल्यू 12,612। ये हमारा डेटा मैच हो गया है। इसके बाद वैलिडेट एंड अपलोड, जैसे ही मैच हो जाएगा आपके टैली से, वैलिडेट एंड अपलोड पे करके यहाँ से आप दोबारा भी, अब यहाँ से देखिए अपलोड टू GSTN, यहाँ से अपलोड कर देना डेटा को। और ये अपलोड हो रहा है GST पोर्टल पे। 1 से 2 सेकंड तक रुको, देखो यहाँ पे जनरेट समरी आ जाएगा। ये समरी का यहाँ पे आपको दिखेगा टैब। उसके बाद अपलोड GST जैसे 1-2 बार करोगे, क्या होता है कभी कभी ना पोर्टल पे प्रॉब्लम आती है, तो जनरेट समरी जैसे हो जाएगा, फाइल के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको अपने प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी होगा, आपको पहले से यहाँ पे ऐड कर लेना होता है सिग्नेचरी को। मैंने ऐड कर लिया। ये है किसके थ्रू आप फाइल करना चाहते हो, तो मैं EVC के थ्रू। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट प्रोसेस फाइल, जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा एक OTP जनरेट होगा। यहाँ जैसे ही आप OTP डालोगे GST R1 फाइल हो जाएगा। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं।